साथ हैं उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान। आइए सीधा इन्हीं से जानते हैं कि ये बजट को उत्तराखंड और देश के परिप्रेक्ष्य में किस रूप में देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करता हूं कि हम अगर इस बजट को की ओर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से ये बजट जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प, जो 2047 तक देश को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करने का जो हमने संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट है। दूसरा, ये बजट सर्वस्पर्शी है, सर्वग्राही है और देश के आम व्यक्ति के उत्थान के लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए इस बजट में प्राविधान किया गया है। इस बजट में हम इनकम टैक्स स्लैब की दृष्टि से देखें तो मध्यम वर्ग का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। टैक्स स्लैब को एक परिवर्तित करते हुए नया स्लैब दिया गया है। इसके साथ ही हम युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से आगे बढ़ाने के, उनके विकास के लिए काम की दृष्टि से देखें तो इस बजट में कौशल विकास के माध्यम से विभिन्न योजनाएं संचालित करके उसमें प्राविधान किया गया है उनको आगे बढ़ाने के लिए। इसके साथ ही देश के अंदर बेरोजगारी को कम करने के लिए, युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार के प्रति अधिक से अधिक उनको जोड़ा जाए, इसके लिए मुद्रा लोन जैसी महत्वाकांक्षी योजना को और अधिक उसको बढ़ाया गया है। 20 लाख तक इसकी वो बढ़ाई गया है कि 20 लाख तक लोन उसमें ले सकते हैं। इसके साथ ही बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए अन्य कई योजनाएं इसमें समाहित की गई। इस बजट में उसमें प्राविधान किया गया है। हम मातृशक्ति के उत्थान की बात करें, हम किसानों के उत्थान की बात करें, मुझे लगता है देश के हर तबके की चिंता इस बजट में की गई है। उनका सर्वांगीण विकास हो, वो जीवन के उन्नति के पथ पर बढ़े, ऐसा ही बजट प्रस्तुत किया गया है और देश 2047 तक सर्वशक्तिमान देश बने, विश्व का सबसे श्रेष्ठ देश बने, इसके लिए बजट प्रस्तुत किया गया है। और विशेष रूप से हम उत्तराखंड की दृष्टि अगर इसकी बात करेंगे, उत्तराखंड राज्य जिस प्रकार से हमारा राज्य विषम भौगोलिक परिस्थिति का राज्य है, इस राज्य में आपदा की दृष्टि अगर देखेंगे तो हमारे राज्य को प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होता है। विकास की योजनाएं ध्वस्त हो जाती हैं आपदा के कारण, व्यक्तिगत रूप से लोगों को भी नुकसान होता है। इस भरपाई को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा विशेष रूप से इस पर ध्यान दिया गया है और इसकी भरपाई के लिए विशेष पैकेज, विशेष सहायता हमारे राज्य को दे जाने का इस बजट में प्राविधान किया गया है। इसलिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी, जिन्होंने केंद्र सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराया और केंद्र सरकार ने इस बजट में उस चीज़ का ध्यान रखा, तो हम इसलिए दोनों सरकारों का आभार व्यक्त करते हैं। विपक्ष का कहना है कि अग्निवीर को लेकर लोगों की बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन इस बजट में अग्निवीर को लेकर कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। मुझे लगता है जो अग्निपथ जो योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो हमारी सरकार के द्वारा जो योजना लाई गई युवाओं की को दृष्टिगत रखते हुए और देश की सुरक्षा की दृष्टि से, अग्निपथ योजना एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। जो युवाओं को रोजगार देने की दृष्टि से हम उसकी बात करें या देश की सुरक्षा की दृष्टि से बात करें, हर दृष्टि से अग्निपथ योजना देश के लिए बहुत ही कारगर है और इस योजना में किसी प्रकार की कोई खामियां नहीं है। केवल विपक्ष को, क्योंकि हमने पूरे 10 सालों से जिस प्रकार से विपक्ष के रिकॉर्ड को देखा है, उनको देश के अंदर कोई भी अच्छी से अच्छी योजना अगर दिखाई देती है तो उसका वो विरोध करते हैं और देश विरोधी ताकतों के साथ लगातार खड़े रहते हैं, क्योंकि अग्निवीर जैसी योजना से देश का सुरक्षा तंत्र मजबूत होता उनको दिख रहा है, युवाओं को रोजगार मिलता दिख रहा है। और हमारी केंद्र सरकार के द्वारा, हमारी प्रदेश सरकार के द्वारा जो अग्निवीर सेवानिवृत्ति के बाद अपने घर आएंगे, उनके भविष्य की दृष्टि से भी उनको अपनी सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की प्राविधान किया गया है। केंद्र के अर्धसैनिक बलों में भी उनको आरक्षण देने की बात की गई है। तो एक बहुत अच्छी महत्वाकांक्षी योजना देश के लिए है। इसको लेकर के जो विरोध करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये योजना अच्छी थी और बड़े सोच समझ के योजना बनाई गई है, इसलिए विपक्ष तो केवल अनर्गल बातें करते रहते हैं। आइए सीधा जुड़ते हैं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि बजट क्या पूरे भारत की आकांक्षाओं को पूरा करता है या अभी भी इसमें कोई नुस्ख है। देखिए, आज का बजट अगर आप देखेंगे
तो अगर किसी भी विद्वान व्यक्ति से, किसी भी अर्थशास्त्र के ज्ञाता से अगर आप कहेंगे कि इस बजट का कोई निचोड़ बताएं, तो कोई इसका निचोड़ नहीं बता पाएगा कि ये बजट है क्या। जिस प्रकार की जुमलेबाजी की गई है, आप 2047 की बात कर रहे हैं, आप आज के भारत की बात नहीं कर रहे हैं, जिस भारत में बेरोजगारी 8 महीने में अपने चरम पर चली गई है। आप आज के भारत की बात नहीं कर रहे हैं, जहां हालात ये हो गए हैं कि देश में 80 करोड़ लोगों को आपको 5 किलो राशन फ्री देना पड़ रहा है। आप आज के भारत की बात नहीं कर रहे हैं, जहां नौजवान के अंदर घोर निराशा का वातावरण है। आज आपके भारत की बात नहीं कर रहे हैं, जहां शिक्षा के क्षेत्र में जो असमानताएं हैं, वो असमानताएं इतनी बढ़ गई हैं कि आज नौजवान को, विद्यार्थी को परीक्षाओं पर भरोसा नहीं रह गया। आज की भारत की बात नहीं कर रहे हैं, जहां आपने सेना को कमजोर कर दिया अग्निपथ योजना ला करके, अग्निवीर ला करके। तो आज के भारत की बात हो ही नहीं रही। 2047 में कहाँ मोदी जी होंगे, कहाँ सीतारमण जी होंगी, कहाँ राजनाथ सिंह होंगे और कहाँ आप और हम होंगे। 2047 की बात कर रहे हो। मैं समझता हूँ दिशाहीन बजट है, केवल जुमलेबाजी उसमें की गई है। कोई उसका कहीं किसी प्रकार का इम्पैक्ट आपको आने वाले समय में न तो देश की अर्थव्यवस्था में दिखाई पड़ेगा, न बेरोजगारी से लड़ने में कहीं दिखाई पड़ेगा, न शिक्षा के क्षेत्र में कहीं सुधार, न स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं सुधार। आपको इस बजट में केवल निराशा ही निराशा हाथ लगेगी। भाजपा का कहना है कि ये मिडिल क्लास का बजट है, टैक्स का जो स्लैब है उसे बढ़ाकर मिडिल क्लास को राहत दी गई है। साथ ही उत्तराखंड को लेकर जब बात चल रही है तो उत्तराखंड को भी इस पर राहत दी गई है, चाहे लैंडस्लाइडिंग हो या जो प्राकृतिक आपदाएं आती हों, उसको लेकर स्पेशल एक पैकेज की जो बात चल रही है। देखिए कौन सा पैकेज है। जहाँ तक आपदा की बात है, उत्तराखंड पूरे देश के अंदर पहला प्रांत है जहाँ पर आपदा प्रबंधन का मंत्रालय बना। उत्तराखंड पहला राज्य है, जब राज्य बना 9 नवंबर 2000 को, तो यहाँ पर साथ में एक मिनिस्ट्री बनी अलग से, जिसका एक मिनिस्टर जो आज चीफ मिनिस्टर हैं, और एक पूरा विभाग बना। लेकिन आज आपदा की हालत यह है कि 2500 एकड़ जंगल जल के राख हो गया। लेकिन केंद्र से जो पैसा आया था वो यूज ही नहीं हो पाया। कोई फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स जो फील्ड के कर्मचारियों को देने थे वो नहीं दे पाए, जिसके कारण अमृतसर में आपको मालूम है 4 वन कर्मियों की मौत हो गई। पूरे राज्य के अंदर इतना बड़ा नुकसान जंगल की आग से हुआ। और अब आप देख लीजिए 4 धाम की यात्रा में जो ऑल वेदर रोड जिसका डंका लगातार पीट रहे थे, किस प्रकार से पूरे 4 धाम की यात्रा का रूट ध्वस्त हो रखा है। बोल्डर गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, रोजाना लोग मर रहे हैं। कहाँ आपका बजट है, चाहे वो राज्य का बजट हो चाहे केंद्र का बजट हो। बजट एलोकेशन इज डिफरेंट थिंग और इम्प्लीमेंटेशन इज डिफरेंट थिंग। उसका क्रियान्वयन कहाँ हो रहा है? इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होगा तो आप बजट देते रहो। बजट तो स्मार्ट सिटी के नाम पर आया था। आज पूरा शहर 4 घंटे की बारिश के बाद जलमग्न हो जाता है, झील बन जाता है। तो उस पैसे के आने का क्या, और उस पैसे को कहाँ खपाया आपने? बजट की अगर मैं आपको 3 खामियों की बात करूं तो 3 खामियां कौन सी नजर आती है? बजट में खामियां ही खामियां हैं। आप तो 3 खूबियों की बात करें। 3 खूबियां बता दीजिए। 3 खूबी, सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। जो लगातार 10 साल से बना रहे थे, आप 11वें साल भी बना रहे हैं। दूसरी खूबी ये है कि स्टॉक मार्केट को देख लीजिए क्या हाल हो गया स्टॉक मार्केट का। और सबसे बड़ी खूबी इस बजट की है कि जो बजट पेश करने वाली हैं उनके स्वयं के पति बजट के बारे में क्या राय रखते हैं उसको जान लीजिए। 3 खूबी पता लग जाएंगी। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।